हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी क्राफ्ट बाय शिखा। तो आज के इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटी में हम बना रहे हैं ये 6 बैचेस। तो शुरू करते हैं बैच नंबर 1 से। इस बैच को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 3 स्ट्रिप्स, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। ये तीनों मैंने A4 साइज शीट से कट करी है। इसके साथ लिया है मैंने एक ब्लू कलर का स्क्वायर। इन तीनों स्ट्रिप्स की जो विड्थ है वो एक आयरन स्केल के जितनी है, लेंथ A4 साइज शीट जितनी है। तो इन तीनों को आपस में मैं पेस्ट करूंगी एज पर द कलर स्कीम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, ऑरेंज, देन व्हाइट एंड देन ग्रीन। एक एंड पर फेविकॉल लगाकर ऑरेंज स्ट्रिप के मैं उस पे व्हाइट स्ट्रिप पेस्ट कर दूंगी। सिमिलरली व्हाइट स्ट्रिप के दूसरे एंड पर फेविकॉल लगाकर मैं ग्रीन स्ट्रिप पेस्ट कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है। अब पेस्ट करने के बाद मैं ले रही हूँ ये जिगजैग सीजर और इस सीजर से मैं इसके मिडिल पार्ट से इसको कट करूँगी। मिडिल पार्ट से करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास एक उसमें से दो मेरे बैचेस निकल आएंगे। तो अब मैं इसको कट करना स्टार्ट करती हूँ। जिगजैग सीजर आप कोई भी तरह की ले सकते हो जिसमें कोई भी पैटर्न आपको चाहिए हो। और उसको कट करने के बाद मैं पेंसिल की हेल्प से इसको रोल करना स्टार्ट करूंगी। पहले ग्रीन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाइट आ जाएगा और फिर ऑरेंज आ जाएगा। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में ये रोल हो गया है। और इसके नीचे बेस पर मैंने ब्लू कलर की शीट लगाई है और उसको फिर पैच के सर्कल की अकॉर्डिंगली उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने नीचे ना 2 ब्लू कलर की स्ट्रिप्स लगाई है बैच को कंप्लीट करने के लिए। और इस तरह हमारा बैच नंबर 1 डन हो गया। तो अब बनाएंगे हम बैच नंबर 2। बैच नंबर 2 के लिए एक ब्लू कलर का सर्कल लिया है। उस सर्कल के ऊपर मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन के पेस्ट करूंगी। तो ये जो स्ट्रिप्स मैंने कट करे हैं ये A4 साइज शीट से मैंने एक स्ट्रिप निकाली जैसे ऑरेंज कलर की, उसको हाफ में कट कर लिया। विड्थ मेरी वही रही है सेम आयरन स्केल जितनी। तो मुझे चाहिए होंगे ये ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप्स। और इन स्ट्रिप्स को पहले ऊपर की तरफ ऑरेंज, फिर नीचे की तरफ ग्रीन और बीच में जो स्पेस बचेगा वहां पर मैं व्हाइट स्ट्रिप्स पेस्ट कर दूंगी। तो इस बैच को बनाते हुए पहले तो मैंने दोनों ऑरेंज पेस्ट करी और उसके बाद मैं इसके ऊपर व्हाइट पेस्ट करने लगी। पर जब मैं ग्रीन पेस्ट करने लगी तो मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगने लगा कि ये जैसा मैं सोच रही थी ये वैसा लुक नहीं इसका आएगा। तो मैंने ग्रीन हटाया, वाइट वापस से हटाए। उसके बाद मैंने पहले ग्रीन लगाया, स्पेस छोड़ा बीच में। और अगर थोड़ा मतलब बीच में आर्क रह जाएगा जिसके बीच में वाइट और ग्रीन के बीच में, सॉरी ऑरेंज और ग्रीन के बीच में वाइट आ जाएगा। तो फिर मैंने पहले ग्रीन लगा दिए दोनों नीचे और उसके बाद मैंने उसके ऊपर मिडिल में वाइट एक स्ट्रिप लेफ्ट साइड, एक स्ट्रिप राइट साइड लगा दी। उसके बाद मैंने एक वाइट कलर का छोटा सर्कल लिया और ब्लू कलर के मार्कर से
मैं इसके ऊपर चक्र बनाऊंगी, अशोक का चक्र। चक्र बनने के बाद फेविकॉल की हेल्प से मैं उसको बिल्कुल सेंटर में लगा दूंगी। तो ये भी रेडी हो गया है मेरा। नाउ इट्स टाइम टू मेक बैच नंबर 3। इस बैच को बनाने के लिए हमें चाहिए वही स्ट्रिप्स जिसको हमने हाफ में कट किया था। तो अब इसको हम फर्दर कट करेंगे। ऑरेंज से स्टार्ट करते हुए छोटे छोटे कट्स एक साइड पर हम इस स्ट्रिप पर लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे कट्स स्ट्रिप पर लगाते रहेंगे और ये ऑरेंज से लेकर ग्रीन तक पूरे पे करना है। और जब आप ये कट कर रहे हो तो साथ साथ आप इसको स्टिक से या सीजर से जिससे भी थोड़ा बाहर की तरफ फोल्ड कर लें, रोल कर ले बाहर की तरफ। ऑरेंज को कट करने के बाद जब व्हाइट की टर्न आएगी तो उसमें से मैं उसको हाफ कर दूंगी, पूरा कट कर देंगे मतलब कि। और बीच में एक ब्लू कलर की छोटी सी स्ट्रिप सेम साइज की, सेम विड्थ की अटैच कर देंगे। और जब हम ऑरेंज कलर के साथ रोल करना स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से देखें, हम बीच में ब्लू कलर की स्ट्रिप भी ऐड करेंगे। अब ये हाफ वाइट हो गया है। अब इसमें यहाँ पर फेविकॉल लगा के मैं ब्लू स्ट्रिप ऐड कर दूंगी। इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। और फिर उसके बाद वाइट दोबारा से, लास्ट में ग्रीन। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते रहेंगे। और रोल पूरा हो गया है। अब मैं फिंगर से इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दूंगी ताकि ये पूरा फ्लोरल शेप, फ्लावर की शेप में दिखे। और ये जैसे ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उसमें ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू और ग्रीन कलर दिख रहा है। बेस में कोई भी कलर की शीट मैंने ब्लू यूज करी है, आप कोई भी कलर की शीट यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और फिर नीचे मैंने ब्लू कलर की 2 स्ट्रिप्स लगा दी हैं। नाउ लेट्स मूव टू बैच नंबर 4। इस बैच को बनाने के लिए मुझे चाहिए एक छोटा सा कप। मैंने ये पेपर कप लिया है। इसके साथ मैं यूज करूंगी छोटे छोटे सर्कल्स, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। हर सर्कल का डायामीटर अराउंड 4.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने सिमिलरली सारे सर्कल्स कट किए हैं और ये अराउंड 8 to 9 सर्कल है पर कलर। तो पहले एक सर्कल को फोल्ड करके, हाफ फोल्ड करके मैंने कप के ऊपर लगाया है। उसके हाफ पोर्शन में फेविकॉल लगा के उसके ऊपर नेक्स्ट सर्कल पेस्ट कर दूंगी। फिर उसी तरह थोड़े से पोर्शन पे फेविकॉल लगा के मैं एक और सर्कल पेस्ट करूंगी। मेक श्योर कि फेविकॉल आप कप पे ना लगाएं, क्योंकि कप पे अगर फेविकॉल लगी तो जो पेपर है, आपका जो सर्कल है वो कप पर पेस्ट हो जाएगा और आप अपना जो बैज है वो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे आराम से आप एक एक सर्कल पे थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा के पेस्ट करते जाए। ये बैच काफी बड़ा बनेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको पेपर कप जितना बिग नहीं चाहिए तो इससे छोटा चाहिए, तो कोई भी छोटा कंटेनर जो राउंड शेप में हो उसको लेकर आप उस पर यही सेम प्रोसेस करें पेटल्स का, जिससे कि आपका बैज आराम से बन जाए। तो आप छोटा कंटेनर भी ले सकते हैं। अगर आपको छोटा चाहिए आप बड़ा भी बना सकते हैं।
विथ बिग कंटेनर। अच्छा, आप इसको सिर्फ एज अ बैग नहीं, आप इसको एज अ डेकोरेशन आइटम में भी यूज कर सकते हैं, आप बॉर्डर्स पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिस्प्ले बोर्ड का बॉर्डर बनाना है तो आप ब्लू कलर का स्ट्राइप लीजिए ब्रॉड सा, एंड उसके ऊपर ये जो फ्लावर्स बनेंगे हमारे, आप इनको पेस्ट कर सकते हैं एंड दे विल लुक रियली गुड एज बॉर्डर। अब फ्लावर बनने के बाद जब लास्ट पेटल लग जाए तो उसके बाद फ्लावर को आराम से आप उसमें से निकाल लीजिए एंड सी इट्स सो ब्यूटीफुल। अब ब्लू का इफेक्ट देने के लिए मैंने इसके नीचे ब्लू कलर की शीट लगाई और फिर उसको एज पर द साइज कट करके उसके ऊपर फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया। तो यस, इस फ्लावर को आप चाहो तो बाहर की तरफ ग्रीन पेटल्स को फोल्ड भी रोल भी कर सकते हैं, दे विल ऑल्सो लुक गुड। लेट्स मूव टू बैच नंबर 5। इस बैच को बनाने के लिए आप पहले किसी भी कलर का एक सर्कल ले लें। ये सर्कल अराउंड 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का है। उसके साथ पेटल्स ट्राई कलर की, जितना बड़ा आपको बैच चाहिए उतना बड़े आप पेटल्स कट करेंगे। मैंने छोटे छोटे पेटल्स कट करे हैं। सर्कल के ऊपर जैसे हमने पहले वाला बैच बनाया था, ऊपर ऑरेंज, नीचे ग्रीन एंड देन बीच में वाइट। तो आप स्ट्रेट अवे पेटल्स भी लगा सकते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा अगर टेक्सचर देना तो आप उसको फोल्ड करके वो एक लाइन सी बन जाती है, उस तरीके से भी आप पेटल्स लगा सकते हैं। इस बैच को बनाते हुए भी ना मुझसे फिर वही मिस्टेक हुई कि मैंने ऑरेंज के बाद वाइट लगाया, जबकि मुझे ऑरेंज के बाद पहले ग्रीन लगाना चाहिए था नीचे की तरफ। अब उससे वो इफेक्ट नहीं आ रहा था और फिर जल्दबाजी में मैंने पेटल्स भी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लगा दी, जिस तरीके से लगानी चाहिए थी वैसे नहीं लगाई। बट फिर समाव मैंने उसको नीचे से इंसर्ट करना शुरू किया वाइट पेटल हटा हटा के। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ऊपर ऑरेंज लगाएं, उसी के अकॉर्डिंग नीचे ग्रीन, और फिर जो दोनों तरफ जगह बची हुई है वहां पर वाइट। अब वाइट पेटल एक एक्स्ट्रा कट होगी क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रीन है और 3 ऑरेंजेस है, बट वाइट हमने 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ लगाए हैं। तो 4 पेटल्स ऑफ वाइट, 3 ऑफ ऑरेंज एंड 3 ऑफ ग्रीन। ये यहाँ पे मेरे से कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था तो फिर मुझे निकाल के बार बार ही उसको ठीक करना पड़ रहा था। तो आप पहले एक बार सेट करके देख लें, उसके बाद इनको लगाना शुरू करें। मिडिल सेक्शन में हम फिर से चक्र बनाएंगे। एक छोटे सा सर्कल लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट कि कितना बड़ा हमें सर्कल रिक्वायर्ड है, उतना बड़ा एक सर्कल कट करके मार्कर की हेल्प से हम एक अशोक चक्र बना के उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और फिर चक्र बनने के बाद मैं चक्र को फेविकॉल की हेल्प से सेंटर पार्ट पे पेस्ट कर दूंगी और इस तरह मेरा ये वाला बैच भी रेडी हो जाएगा। तो अब बना रहे हैं हम 6th और आज का लास्ट बैच। इस बैच को बनाने के लिए मैंने एक सर्कल लिया है और उसके ऊपर ट्राई कलर की स्ट्रिप्स, जो हम नीचे बैच के लगाते हैं उस तरह की स्ट्रिप्स कट करके मैंने लगाई हैं। तो ऊपर पहले ऑरेंज, और इस बार मैंने गलती नहीं करी, मैंने ऑरेंज पहले लगाया और उसके बाद फिर ग्रीन लगाया, ग्रीन के बाद मैंने व्हाइट लगाई है। तो यस, व्हाइट की क्वांटिटी इसमें ज्यादा ही होगी, जहाँ पे 4 ऑरेंज 4 ग्रीन एंड 6 व्हाइट मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स यूज किए हैं। अच्छा, ये करने के बाद ना मुझे ये थोड़े से वो लग रहे थे कि बड़े बड़े, तो चक्र लगाने के बाद मैंने ना इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लिया कि ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये बहुत बड़ा लग रहा था। जो बड़े वाले हैं ना, आप उनको वॉल हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हैं गाइस। अगर आप उनको बड़ा बड़ा बना लें ऐसा, तो दोनों साइड आप चक्र लगा दें और आपका ये बढ़िया सा वॉल हैंगिंग बन जाएगा। बीच में एक रिबन लगा दे, तो ये डिजाइन जो है ये आप बैच के साथ साथ आप वॉल हैंगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या सीलिंग हैंगिंग बिल्कुल सेंटर में, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह मेरा बैच नंबर 6 भी रेडी हो गया।
ओके, तो जब मेरे बैजेस रेडी हो गए तो मुझे थोड़े-थोड़े से ना अजीब लग रहे थे ये ब्लू स्ट्रिप्स की वज़ह से, तो मैंने जहाँ पे ये ब्लू कलर की ऐड करी है उन्हें कट किया। फिर मैंने ट्राई कलर की स्ट्रिप्स कट करी छोटी-छोटी और उसको इस तरीके से मैंने नीचे लगा दिया है और उससे जो लुक आ रहा था वो पहले वाले से बहुत बेटर आ रहा था। तो आई वुड आल्सो सजेस्ट कि आप नीचे के लिए ट्राई कलर की स्ट्रिप्स ही ऐड करें। और इस तरीके से मैंने जहाँ-जहाँ पे भी जिस-जिस बैच में मुझे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे मैंने ट्राई कलर की स्ट्रिप्स ऐड करी हैं। तो ये रहे रिजल्ट्स ऑफ आवर 6 बैचेस। आपका फेवरेट बैच कौन-सा है? वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मुझे तो सारे ही पसंद है ऑब्वियसली, बट आपका तो कोई फेवरेट होगा ही कि इन 6 में से आपको कौन-सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसका नाम नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एक और वीडियो आएगी जल्द ही रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। टिल देन, बाय बाय। See you in the next video. And don't forget to subscribe my channel.